अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास आज बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया। मिस नेम इज़ द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एनर्जी। क्या एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। के ऐसी जो ताकत मतलब कहते हैं कि जो हमारे मतलब क्या करते हैं चेंज लेकर आते हैं, वो यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स। के जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। इट मूव्स कार्स अलॉन्ग द रोड एंड बोट्स ओवर द वाटर। पानी जो कश्ती जो है वो पानी पे तैर रही है, सड़क पर कार चल रही है, हर चीज़ के लिए इवन दैट हमें हिलने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए बेसिकली क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया इट कुक्स आवर फूड एंड कीप आइज फ्रोजन इन द फ्रीज़र। इट प्ले आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। हमारे मतलब रेडियो पे फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे हैं। जो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या है, हर काम दुनिया में जो है वो एनर्जी की मदद से ही, ताकत की मदद से जो है वो हो रहा है। ठीक है, देखें अगर आप लोगों में एनर्जी नहीं होती तो आप लोग जो है वो अपना काम जो है प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी भी चीज़ को आप लोग जो है वो टच नहीं कर, इवन दैट कि आप लोगों ने पानी का ग्लास भी पीना है ना, तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। पेंसिल उठानी है, रबड़ उठाना है, इवन कि आपने अपने बहन भाइयों से लड़ना है, शाउट करना है, उन्हें मारना है, जो भी है उसके लिए भी आप लोगों को क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बताया कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की सलाहियत को जो है हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डिफाइन एज दैट एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जो है दो फॉर्म्स एनर्जी की हैं, साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी इज फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म्स सच एज द लाइट, हीट, केमिकल एनर्जी। की एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे कि लाइट है, हीट है, केमिकल एनर्जी है। वी कैन पुट ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू टू कैटेगरीज। हम लोग इन तमाम एनर्जीज को जो है वो दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वाली हमारे पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी की कैसी किस्म है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है उसकी पोजीशन चेंज करने की। ठीक है, इट इज़ रिटन एज द पी डॉट ई। इसे किस तरह से लिखते हैं, पी डॉट ई। पी मीन पोटेंशियल, ई मीन एनर्जी। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर, के जब हम लोग रबर को खींचते हैं, और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, और कुछ ऊंचाई से। अब आप लोग देखें कि जब आप लोग एक पत्थर पकड़ते हैं, आप लोग उसे जब कुछ हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर एनर्जी है, जो कि क्या है, उसकी पोजीशन की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इस पोजीशन, जो कि उसकी पोजीशन की वजह से चेंज होती है। अब आप लोगों ने क्या किया कि उसको क्या, जब आप स्टोन को एक हाइट पर लेकर गए तो वहाँ पर उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो अब आप लोगों की उस पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी की वजह से वो जो है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू द एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दिस एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। कि अब एक ईंट जो है वो ज़मीन पर पड़ी है तो वो कोई भी काम नहीं करते, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, लेकिन जब हम लोग उसी ईंट को ऊपर उठाते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन, तो उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर एनर्जी जो है वो उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, द ब्रिक कैन डू वर्क, कि ब्रिक जो है सिर्फ ईंट उसी वक्त काम करेगी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। द एनर्जी इन द वाउंड अप स्ट्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चाबी वाले खिलौने में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है। दिस एनर्जी कैन द टॉय कार टू मूव कॉज व्हेन वी पुट वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ये एनर्जी जो है वो टॉय कार को क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। जो एनर्जी उसमें क्या होती है, स्टोर होती है। और एनर्जी कौन सी स्टोर होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापोल्ट, के जब हम लोग एक गुलेल में एक पत्थर रखते हैं, स्ट्रेच रबर, जब उसका रबर खींचते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन। ये एनर्जी जो है वो स्टोन को पड़े फेंकने में क्या करती है, मदद करते हैं। अब आप लोगों ने देखिए, जब आप लोगों ने निशाना बांधना होता है आप लोगों ने अपना, तो आप लोग गुलेल पे क्या करते हैं, पत्थर रखते हैं, उस पत्थर को आप लोग उस गुलेल का वो जो कैटापुल्ट जो है उसका जो रबर लगा होता है उसे स्ट्रेच करते हैं, और जब आप लोग स्ट्रेच करते हैं तो उस रबर उस स्टोन में जो है वो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, स्टोन की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो हमारे उस ऑब्जेक्ट को जाकर, जहाँ पर हम लोगों ने निशाना बांधना होता है, वहाँ पर जाकर वो क्या करती है, हिट करती है। इज इट क्लियर? उसके बाद उन लोगों ने बताया द हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। अब वो लोग यहाँ पर ये बता कि हाथ में जो पहने वाली घड़ी जो है वो जो उसकी सुइयाँ घूमती हैं वो भी किस वजह से हैं, कि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारे पास स्टोर होती है। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वाली देखिए हमारे पास कौन सी आ जाती है,
केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। की केमिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ स्टोर्ड इन द फूड, वो खाने में स्टोर होती है, बैटरीज में और उसके अलावा फ्यूल में, सच एज द कॉल, कार्बन है, पेट्रोल है और कुदरती गैस जो हमारे घरों में चूल्हे जलते हैं, ठीक है। उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि फूड जो है, फ्यूल जो है, उसके अलावा बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं जब वहाँ पर रिएक्शंस क्या करते हैं? अकर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली हमारे पास स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब बोले यहाँ पर ये बता कि मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर एनर्जी जो कि उसके एप्लीकेशन फोर्स लगाने से उसमें पैदा होती है। कंप्रेस स्प्रिंग एंड स्ट्रेच रबर के जो है कंप्रेस स्प्रिंग और स्ट्रेच रबर जो है वो क्या करता है? उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी कहलाती है। व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट, जब हम लोग एक ईंट को जो है कुछ हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है उसमें स्टोर होती है। इट पोजेसेस द ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो वो क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल एनर्जी को अपने अंदर क्या करते हैं? पोजेस रखती है, अपने अंदर रखती है। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग इसके लिए क्या कहते हैं? उसकी न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट। के बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब एक एटम क्या करता है? स्प्लिट करता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए हम हमारे पास इंशाल्लाह ताला ये हम लोगों ने कर लिया। कल हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी वाला करेंगे, ठीक है। और मैं इसे क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी तो आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके अलावा इसके टाइटल पेज भी सब बना लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।